Good morning, students. Today we will start business study of class 11th. So our topic is merits and demerits of a company. So firstly we will talk about the merits of a company organization. Our first merit is limited liability. अब हमने देखा था कि कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. जितने भी उसके कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी सिर्फ उनके शेयर तक ही सीमित होती है. यानी कि जितनी अमाउंट उन्हें अपने शेयर्स की पे नहीं की है, सिर्फ कंपनी उतनी ही मंगवा सकती है. कंपनी की अगर कोई अदर लायबिलिटीज है तो कंपनी उसको क्या है, अदर अपने मेंबर्स को क्या है, बाउंड नहीं कर सकती कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से क्या उनको पे करना पड़ेगा. नहीं, जितनी उनकी शेयर लिए गए हैं, जितनी उनके शेयर्स है, वहीं तक उनकी लायबिलिटीज जो है लिमिटेड होती हैं. सो फर्स्ट हमारी जो है लिमिटेड लायबिलिटी होती है हर एक जो पार्टनर है उनकी, मेंबर्स जितने भी हैं, शेयर होल्डर जितने भी हैं, उन सब की. सेकेंड हम बात करते हैं शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी. अब कंपनी क्या करती है, अपने जो मेंबर्स होते हैं, जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी जो शेयर्स हैं उनको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी पर्सन को. यानी कि कोई भी मेंबर जो है वो कभी भी क्या है, कंपनी का ओनर बन सकता है और कभी भी जाकर अपने शेयर को किसी और को ट्रांसफर करके सेल करके कंपनी से बाहर निकल सकता है. तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आती है, जो ट्रांसफरेबिलिटी होती है शेयर की, वो बहुत ईजी होती है. आप इजिली क्या है बाय और सेल कर सकते हो अपने शेयर्स को जब भी आप चाहो, जब भी अपना चाहो अपने फंड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो. आगे थर्ड वन हमें होती है कॉन्टिन्यूटी. अब ये क्या होता है, कंपनी के आपस में हमने कल भी बात की थी कि चाहे मेंबर आपके जाएं, चाहे कितने मेंबर आए, कंपनी आपके पास में क्या है, हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है. चाहे किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई पार्टनर बैंकरप्ट हो जाए या कुछ भी केस हो जाए आपके पास में, कंपनी क्या है, हमेशा कंटिन्यूटी में रहती है जब तक इसको लीगली बंद ना किया जाए. फोर्थ हमें दे रखी है स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. अब क्या होता है इसके अंदर, कंपनी हमेशा क्या करती है, हमेशा ग्रोथ करती है, हमेशा बढ़ती रहती है, क्योंकि उसके अंदर जो मेंबर्स हैं, जो ओनर्स हैं, कंपनी जो शेयर होल्डर्स हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, बढ़ते रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सफिशिएंट कैपिटल होती है, सफिशिएंट मैनेजमेंट होती है. तो इस वजह से क्या, उसका जो स्केल है आपका में बेनिफिट स्केल है वो भी बढ़ता रहता है. और ऐसे ही उसके इनके हम देखते हैं कोई कंपनी बहुत लंबे टाइम से ग्रो कर रही है, उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा अर्न कर रही है, तो हम भी चाहते हैं कि हम उस कंपनी के मेंबर बन जाएं, तो हम भी क्या करते हैं, उस कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं. तो ऐसे वो क्या करती है, अपने शेयर्स को एक्सपेंड करती रहती है. कंपनी क्या है, आपकी लंबी ग्रोथ करती रहती है, एक्सपेंशन उसका चलता रहता है. आगे हमें दे रखा है एफिशिएंट मैनेजमेंट. इसके जो मैनेजमेंट होते हैं वो काफी एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि हमने कल भी बात की थी कि कंपनी के ओनर अलग होते हैं, मैनेजमेंट टीम अलग होती है, जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं वो अलग होते हैं. तो मैनेजमेंट टीम इसकी काफी अच्छी होती है, जो कि क्वालिटी जिनके अच्छे मैनेजर क्वालिटी काफी अच्छी है, तो उनको हायर किया जाता है कंपनी के अंदर. तो वो एफिशिएंटली क्या है, मैनेज करते हैं हर एक चीज को. जो एक्सपर्ट सर्विस वगैरह लेते हैं आपके पास में, तो सारी चीजें क्या है आपके पास में बहुत अच्छे से टेक्निकली क्या है हैंडल की जाती है इसके अंदर. तो मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव रहती है आपकी. ये तो हमारी थी मेरिट्स की. एक कंपनी के अंदर क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या गुण कंपनी के अंदर हमें देखता है, विशेषताएं क्या क्या है कंपनी के, लाभ क्या क्या हमें मिलते हैं कंपनी के जब हम ज्वाइन करते हैं. तो अब हम बात करते हैं कुछ एक डीमेरिट्स की, लिमिटेशंस की, कि क्या क्या डीमेरिट्स हैं, क्या क्या कमियां हैं, हानियां क्या क्या हैं एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की. सबसे नंबर 1 तो है डिफिकल्टी इन्फॉर्मेशन. यानी कि कंपनी को एस्टेब्लिश करना ही अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल वाला काम है, क्योंकि इसके लिए इतने ज्यादा पेपर वर्क्स करने पड़ते हैं. किसी भी कंपनी को फॉर्मेशन में लाने के लिए, कोई भी कंपनी बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, प्लस जिसके अंदर बहुत ज्यादा मनी भी आपकी खर्च होती है. जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको बनवाना पड़ता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनवाना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस वगैरह बनाने पड़ते हैं, जिसके अंदर आपस में क्या है बहुत ज्यादा आपका टाइम और मनी वेस्ट होता है. तो कुछ लोग क्या है इतने ज्यादा तामझाम करने में बिलीव नहीं करते, इसलिए वो क्या करते हैं, कंपनी बनाने से हट जाते हैं. वो कंपनी बनाने में फिर आपका इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं. तो इसको एस्टेब्लिश करना आपका क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम है. सेकंड आपका लैक ऑफ सीक्रेसी. इसके अंदर क्या पास में, अब हमें पता है कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं आपके, तो सीक्रेसी की आपकी जो है वो बहुत कम रहती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट काफी होता है. और जब हम रजिस्टर्ड को आते हैं तो इसकी हमें बहुत सारी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है कंपनी की, वो क्या है वहां पर देनी पड़ती है. और वहां से रजिस्ट्रार के ऑफिस से कोई भी जाकर के चेक कर सकता है कि कंपनी क्या प्रॉफिट अर्न कर रही है, क्या लॉस. क्योंकि जब पब्लिक को पता होगा कि कंपनी क्या प्रॉफिट अर्न कर रही है और क्या लॉस कर रही है, तभी वो क्या है कंपनी के शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं. तो उनको अपना सारा जो ब्योरा है वो पब्लिकली शो करना पड़ता है. ऑडिट जो उनके होते हैं अकाउंट्स वगैरह सारे वो दिखाने पड़ते हैं कि कंपनी एक्चुअल में क्या प्रॉफिट अर्न कर रही है, क्या उसकी एसेट्स हैं, क्या उसकी लाइबिलिटीज हैं. तो सीक्रेसी आपकी बहुत कम रह जाती है ऐसी कंपनीज में. थर्ड वन में हमें दे रखा है
लैक ऑफ मोटिवेशन। अब क्या होता है, मोटिवेशन की बहुत कम भावना होती है। कैसे हमें पता है कि इसकी ओनरशिप अलग चीज और मैनेजमेंट अलग चीज है। तो ओनर जब अब कोई काम है, जैसे कि हम भी कोई लगाते हैं, कोई हमारी चीज है उसको हम बहुत ज्यादा संभाल के रखते हैं, कोई सी दूसरी चीज हमारे पास में उसकी ऑब्वियस ही बात, हम अपनी चीज को बड़ा ही संभाल के रखते हैं, कोई और हमारी चीज को इतना संभाल के नहीं रखता है। तो सेम ऐसी ही बात है कि जो ओनर्स होते हैं उनको ज्यादा इंटरेस्ट, जैसे कोई पार्टनर है, आप पार्टनर बन गए आपके पास में, वो एक कंपनी के अंदर एग्जिस्ट, कोई बिजनेस उन्होंने चला लिया पास में, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ जी उनका प्रॉफिट उनका रहेगा, उनका लॉस है वो भी उन्हीं का होगा। तो वो बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म से काम करते हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिट से काम करते हैं। लेकिन इसके अंदर हमें पता है कि ओनर अलग है और मैनेजमेंट टीम है वो अलग है। मैनेजमेंट टीम क्या कर रही है, जो उनको हम पे कर रहे हैं सैलरी बेस्ड है आपका में, जबकि ओनर्स क्या, उन्होंने अपना मनी इन्वेस्ट कर रखा और उसके बदले में प्रॉफिट के अंदर वो क्या है, हिस्सा चाहते हैं। तो मैनेजमेंट क्या होती है आपका में, कई बार मोटिवेटेड नहीं होती है, तो वो या फिर आपका में क्या करते हैं, वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उसके वर्क में, बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म, बहुत ज्यादा स्पिरिट से काम नहीं करते हैं। तो कई बार मोटिवेशन की भी काफी कमी देखने को मिलती है जो उसके मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर वगैरह होते हैं, उनके अंदर। आगे क्योंकि कुछ भी ये भी हो जाता है कि हाँ जी उनको तो सिर्फ क्या है, उनकी सैलरी बेस्ड है, उनको तो इतना पे करना है, और जबकि जो ओनर होते हैं वो जितना, क्योंकि कंपनी जितना अच्छा परफॉर्म करेगी, जितना प्रॉफिट हो गए, प्रॉफिट में तो हिस्सा किसका रहेगा, जो ओनर्स है, जिन्होंने शेयर ले रखे हैं, शेयर होल्डर्स का रहता है। सो मैनेजमेंट टीम कई बार क्या हो जाती है, आपकी इनमोटिवेटेड हो जाती है। सो फोर्थ वन हमें दे रखा है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। अब इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट आपको कहते हैं कि आप ये पेपर वर्क हमें दिखाइए, आपके क्या, आपका जो ऑडिट, अपने आपके अकाउंट्स ऑडिट करवाने हैं, आपको ये चीज, ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। अब आपको ये रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है कई बार कि आपको ऐसे नहीं करने हैं, आप पब्लिकली आप ऐसे इश्यू नहीं कर सकते हो, पब्लिकली आप ऐसे नोटिस नहीं डाल सकते। तो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरफेयर रहता है आपकी कंपनीज के अंदर। टाइम टू टाइम आपको बस में क्या है, आप पे कंपल्सरी ऑडिट करवाने पड़ते हैं, कुछ पब्लिकली आपको दिखाने पड़ते हैं, अकाउंट्स वगैरह पब्लिश करने पड़ते हैं, चेक क्या ग्रोथ है, क्या वो सब कुछ आपको दिखाना पड़ता है। रीड कई बार फिर इससे क्या हो जाता है, आपकी जो एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। सो इसलिए हमारे पास में क्या है, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है इन टाइप्स की सारी कंपनियों पे। आगे फिफ्थ वन हमें दे रखा है डिले इन डिसीजन। अब डिसीजन लेने में भी काफी देर लग जाती है, क्योंकि देखो इतने सारे मेंबर्स हैं, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो एक पर्सन तो नहीं है, मैनेजमेंट भी इतनी बड़ी टीम है आपका में, ऊपर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से वो बात करेगी आपस में। तो उन सब क्या करते हैं, एक मीटिंग लेंगे, उसका फिर वो मैनेजर्स आपस में मीटिंग करेंगे, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताते हैं, उसके बाद में उनके फाइनल डिसीजन होते हैं। शेयर होल्डर, जो बड़े बड़े शेयर होल्डर है, उनसे भी कंसर्न किया जाता है। तो इतने सब चीजें लेने में काफी टाइम लग जाता है। तो डिसीजन लेने में क्या है, कई बार काफी डिले हो जाता है, देरी हो जाती है। इस वजह से हम इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या हमारे पास में टाइम पर नहीं ले पाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कंपनीज का। आगे 6 वन हमें दे रखा है ओलिग्राफिक मैनेजमेंट। अब ओलिग्राफिक हमारे पास में क्या दे रखा है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो यानी कि कहने का मतलब है कि एक कंपनी एज इंस्टीट्यूशनल बेस्ड ऑन ओलिग्राफिक मैनेजमेंट, ऑर्डिनरी इट इज सेड टू द शेयर होल्डर कोलेक्टिवली elect their representative but in reality most of the shareholder know। अब हमें क्या पास में, ये हमें मतलब कि हम कागजी तौर पे ये पास में मैनेजमेंट है। हमें कई बार क्या होता है, अब हम किसी कंपनी के शेयर ले लेते हैं, अब हम भी नहीं जानते कि उसके कौन कौन मेंबर्स हैं, कौन वो मैनेजमेंट टीम कौन सी है, सीईओ कौन है पास में। कई बार हम डायरेक्टर और सीईओ तो फिर भी देख लेते हैं, लेकिन उसके मैनेजमेंट टीम कौन सी है और कितने लोग उसके मेंबर्स हैं, हमें कई बार पता भी नहीं होता। हम क्योंकि सिर्फ वो शेयर होल्डर ही ज्यादा कंपनी के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं जिन्होंने अपना बहुत ज्यादा पैसा क्या है कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ होता है। वही क्या है देखते हैं कि मैनेजमेंट टीम क्या कर रही है, कंपनी कैसे वर्क कर रही है। हमने अपना थोड़ा बहुत पैसा अगर लगा रखा है कहीं पर, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उनके अप एंड डाउन देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना जा रहा है, बस में प्रॉफिट कितना जा रहा है, हम उसको ही देखते हैं। बस में हमें पता भी नहीं होता कि इसका ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ पर है, कहाँ इसकी ब्रांचेज हैं, कौन लोग इसके मेंबर्स हैं आपस में। तो सिर्फ आपस में क्या होता है, कुछ एक जो पीपल्स होते हैं, कुछ एक लोग हैं, उनके लिए मैटर करता है आपस में, बाकी सारे तो पपर्ट्स की तरह आपस में क्या है देखते रहते हैं। सो आपस में इसलिए इसको बोला गया है ओलिगार्चिक मैनेजमेंट है ये आपकी। आगे 7th वन हमें दे रखा है कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग इन्वेस्टर के बीच में भी क्या है, कई बार आपके झगड़े हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, आपका इसमें क्लैशेस हो जाते हैं इंटरेस्ट को लेकर के उनके, कि हाँ जी हमें इंटरेस्ट चाहिए, हमें ये चाहिए आपका इसमें। तो ऐसे भी कई बार, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स होते हैं, छोटी छोटी अमाउंट सबने, इतने सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया था शेयर में, आपका शेयर लेकर वो कंपनी के मेंबर्स बने होते हैं, शेयर होल्डर वगैरह हो गए, डिबेंचर होल्डर हो गए। तो आपस में क्या है, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए, आपके डिबेंचर होल्डर हो गए, इनमें कई बार क्या होता है, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर कई बार क्या है डिबेट्स वगैरह हो जाते हैं। कई बार क्या करते हैं ये लोग, कॉन्फ्लिक्ट या क्लैशिंग हो जाती है, तो ये बहुत ज्यादा झगड़े वगैरह देखने को मिलते हैं। सो दैट्स इनफ।